अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं बिलाल अहमद ख़ान न्याज़ई एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर हूँ। आज की इस नशिस्त का हमारा मौजू मीडियन है और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज का जो हमारा ये लेक्चर है इसके क्या क्या सेक्शंस हैं और किन सेक्शंस में ये डिवाइडेड है। तो सबसे पहला सेक्शन जो हमारे पास है वो ब्रीफ ओवरव्यू का है। तो इस सेक्शन में मैं आपको मीडियन का ब्रीफ ओवरव्यू दूंगा। इसमें हम मीडियन की डेफिनेशन देखेंगे। इसके बाद दूसरा सेक्शन मैथमेटिकल फार्मूला का है, उसमें हम देखेंगे मीडियन का मैथमेटिकल फार्मूला क्या होता है, कैसे आप मीडियन को फाइंड कर सकते हैं। और फिर तीसरी जो हमारा सेक्शन है उसमें एक आध मिसाल आपके सामने रखूँगा और उसको तफसील से सॉल्व करके दिखाऊँगा, ताकि अगर कोई इबहम रह गया है या कोई कन्फ्यूजन बाकी भी है तो उसको भी बिल्कुल दूर किया जा सके। तो अपना वक्त ज़ाया किए बगैर सबसे पहले सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन हमारे पास ब्रीफ ओवरव्यू का सेक्शन है और अगर मैं सबसे पहले मीडियन को डिफ़ाइन करना चाहूँ तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ होगी कि मीडियन कैन रफली बी डिफाइंड एज द सेंट्रल या मिडल मोस्ट टर्म ऑफ एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ वैल्यूज़। यानी कि आपके पास कोई भी लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, आपने उसको अगर ऑर्डर किया हुआ है तो उसकी जो सेंटर या जो मिडल मोस्ट वैल्यू है उसको हम मीडियन कहते हैं। तो ये सिंपल सी आपके पास डेफिनेशन है, यानी कि आपके पास एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ है, शर्त ये है कि उसको ऑर्डर्ड होना चाहिए, यानी कि उसको या जो भी ऑर्डर हो, असेंडिंग हो डिसेंडिंग हो, उसको उसका अगर हम मिडल पॉइंट फाइंड करें, मिडल टर्म फाइंड करें या सेंट्रल टर्म फाइंड करें, उसको हम मीडियन कहते हैं। तो डेफिनेशन तो इसकी काफ़ी सिंपल है। अब देख लेते हैं कि इसका मैथमेटिकल फार्मूला क्या है और कैसे आप फाइंड कर सकते हैं मीडियन को अगर आपको एक लिस्ट गिवन हो। तो सपोज़ वी हैव एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ एन नंबर्स। अगेन ये पिछली नशिस्तों में भी हम देखते आ रहे हैं कि हमने सपोज़ कर लेते हैं कि हमारे पास एन नंबर्स हैं और यहाँ पर एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमने यहाँ पे सपोज़ कर लिया कि हमारे पास एन नंबर्स हैं, उसको लिस्ट की फॉर्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है। और एक चीज़ जो यहाँ पर काबिल गौर है, मैंने ऊपर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ऑर्डर्ड लिस्ट है, यानी कि एक ऑर्डर में ये नंबर पड़े हुए हैं, यानी असेंडिंग ऑर्डर भी हो सकता है, डिसेंडिंग भी हो सकता है। अभी के लिए आप अज्यूम कर लें मिसाल के तौर पर ये असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग में क्या होगा कि आपके पास छोटा नंबर सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, और ये एक तरतीब से पड़े होंगे और आखिर में सबसे बड़ा नंबर होगा। तो इस तरह हमने एक ऑर्डर में एक लिस्ट बना ली नंबर्स की। अब हमने देखना है कि उसकी जो मीडियन है, ये जो सेंट्रल वैल्यू है, ये जो मिडल मोस्ट वैल्यू है, वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। वी कैन फाइंड द मीडियन टर्म ऑफ दीज नंबर्स यूजिंग द फॉलोइंग फार्मूलाए। तो अब हमारे पास दो फार्मूलाज हैं यहाँ पर, या फार्मूलाए हैं। अब यहाँ पर आपका सवाल हो सकता है कि यहाँ पर दो क्यों हैं। तो वो दो फार्मूलाए इसलिए हैं कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है या जो नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमें गिवन है वो इवन भी हो सकता है और ऑड भी हो सकता है। यानी इवन क्या होता है, इवन हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो सकता है उसको हम इवन कहते हैं, और हर वो नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता उसको हम ऑड कहते हैं। जुफ्त और ताक का लफ्ज़ भी मेरे ख्याल से उर्दू में इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर 2 4 6 अगर है तो ये इवन नंबर्स हैं, या 1 2 1 3 5 7 9 ये जो है हमारे पास ऑड नंबर्स हैं। तो दो डिफरेंट टाइप है नंबर्स की। तो चूँकि दो डिफरेंट टाइप है नंबर्स की तो उसके लिए हमारे पास फार्मूलाज भी डिफरेंट है। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो जो हमारे पास ऑड नंबर्स होते हैं उसका सेंटर फाइंड करना आसान होता है। क्योंकि अगर आप सेंटर वाली टर्म को पकड़ लें तो आधे इस नंबर से एक तरफ हो जाते हैं, आधे दूसरी तरफ हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम 1 2 3 को ले लें तो इसमें सेंटर नंबर 2 है, ये ऑड नंबर्स हैं, 3 जो है वो ऑड नंबर है। तो 3 हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 में 2 हमारे पास मीडियन होगा और हम इजीली उसको डिवाइड कर सकते हैं। यानी 2 से आगे भी एक वैल्यू है, 2 से पीछे भी एक वैल्यू है। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ 4 होता, यानी 1 2 3 4 होता, तो तब हम उसको दो हिस्सों में एज सच उस तरीके से ना डिवाइड कर सकते एक नंबर लेकर। तो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसका आगे एग्जांपल में भी देखेंगे। तो अभी देख लेते हैं कि अगर हमारे पास n जो है वो ऑड हो, नंबर ऑफ़ टर्म्स ऑड हो, तो फिर हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है। तो फिर हमारे पास यहाँ पर फार्मूला है कि हमने n+1 करना है और उसको फिर हमने 2 से डिवाइड कर देना है। तो हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं उसकी जो भी वैल्यू है n की, हमने उसमें 1 ऐड करना है और उसको 2 से डिवाइड कर देना है। अब इस पूरे अमल से जो हमारे पास नंबर आएगा, तो हमारा वो नंबर पे जो वैल्यू पड़ी होगी वो हमारे पास मीडियन होगा। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर इस फार्मूला से हमारे पास 3 आंसर आता है जो, तो फिर वो आंसर 3 नहीं होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है
तो उसका फिर आंसर 3 नहीं होगा, बल्कि जो थर्ड नंबर पर हमारे ऑर्डर्ड लिस्ट में वैल्यू पड़ी हुई है उसका क्या नंबर होगा वो आंसर होगा, ठीक है। फिर इसी तरीके से हमारे पास अगर इवन है n तो फिर क्या होगा, फिर हमारे पास यहाँ पर मीडियन का फार्मूला गिवन है। हमने क्या करना है कि n/2 हमने फाइंड करना है, तो इसकी जो भी आपके पास n/2 की वैल्यू आएगी वो टर्म, और उसके बाद हमने n+2/2 यहाँ पर फाइंड करना है। और इसके बाद हमने क्या करना है, मिसाल के तौर पे n/2 की जो भी हमारे पास नंबर आएगा उसके बाद, तो उस नंबर पे जो वैल्यू पड़ी है, मिसाल के तौर पे n/2 अगर हमारे पास 2 आता है या 3 आता है, तब हमने देखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट जो है हमारे पास उसमें थर्ड नंबर पे या सेकंड नंबर पे कौन सी वैल्यू पड़ी है। जो भी वैल्यू पड़ी होगी उसको हमने यहाँ पर आकर रिप्लेस कर देना है। फिर इसी तरीके से हमने देखना है कि n+2/2 से हमारे पास क्या नंबर आता है, उस नंबर को हमने देखना है कि ऑर्डर्ड लिस्ट में उस नंबर के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी है। आई नो कि थोड़ा सा ये कन्फ्यूजिंग हो सकता है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। हमने यहाँ पर ला के वो वैल्यूज़ दोनों रिप्लेस कर देनी हैं, और रिप्लेस करने के बाद हमने क्या करना है, दोनों की सिंपल मीन फाइंड कर लेना है, एवरेज फाइंड कर लेनी है, यानी कि दोनों को ऐड करना है और 2 से हमने डिवाइड कर देना है। तो इससे हमारे पास जो है वो मीडियन आ जाएगा। आई नो कि थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजिंग था, इतना हो सकता है ज़बानी कलामी समझाना इसको थोड़ा सा मुश्किल हो। तो हम अब क्या करते हैं, अपने तीसरे सेक्शन पे चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि इसकी एग्जांपल जो हमारे पास गिवन है वो क्या है। अगेन ये वाली एग्जांपल हम पहले मीन में भी देख चुके हैं, मीन वाले निशिस्ट में भी हमने इस एग्जांपल को डिस्कस किया था। तो फॉलोइंग आर द स्कोर्स ऑफ पाकिस्तानी क्रिकेटर बाबर आजम फ्रॉम द लास्ट सीज़न ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग। तो आखिरी सीज़न जो था पाकिस्तान सुपर लीग का, उसमें बाबर आजम के जो स्कोर्स थे, उन्होंने 11 इनिंग्स खेली थी, उसमें उनके यहाँ पर स्कोर्स लिखे हुए हैं, और सामने ब्रैकेट में इनकी बॉल्स लिखी हुई हैं, लेकिन वो उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है बॉल से फ़िलहाल। तो हम सिर्फ स्कोर्स की बात करेंगे, और टीम्स का नाम भी लिखा हुआ है कि किन टीम्स के ख़िलाफ़ उन्होंने इतना स्कोर किया था। तो हमने करना क्या है, करना हमने कुछ यूँ है कि हमारे पास हमें कहा गया है कि फाइंड द मीडियन ऑफ हिज फर्स्ट 11 स्कोर्स, और फिर हमने क्या करना है, फर्स्ट 10 स्कोर्स। तो हमने यहाँ पर कहा गया है कि हमने मीडियन फाइंड करना है, और दो दफ़ा हमने फाइंड करना है। पहली दफ़ा उसके पहले 11 स्कोर्स का मीडियन फाइंड करना है। 11 क्या है, ऑड है, ऑड नंबर है 11, तो हम एक दफ़ा ऑड नंबर्स के लिए उसका मीडियन फाइंड करेंगे। फिर हमने उसकी पहली 10 इनिंग्स का मीडियन फाइंड करना है, और 10 चूँकि इवन है तो हम इवन का फिर मीडियन फाइंड करेंगे। तो इस तरीके से इवन और ऑड की दोनों के हम एक एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा कि आपने मीडियन के सवालात कैसे हल करने हैं। तो पहला पार्ट हम देख लेते हैं कि पहले 11 स्कोर्स जो हैं उसका हमने मीडियन कैसे फाइंड करना है। तो स्टेप नंबर 1 है, अगेन वही जो हम पिछली नशिस्तों में करते आ रहे हैं। पहले 11 स्कोर्स जो टेबल में गिवन थे उसको मैंने यहाँ पर लिस्ट की फॉर्म में यहाँ पर दर्ज कर दिया है। स्टेप 2 में मैंने क्या किया है कि स्टेप 2 में हमारे पास मीडियन फाइंड करने के लिए शर्त थी, हमने डेफिनेशन में भी देखा था कि लिस्ट को ऑर्डर्ड होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि उनको लिस्ट को मैंने ऑर्डर कर दिया है, और किस ऑर्डर में ऑर्डर किया है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको यहाँ पर दर्ज कर दिया है। और अगर आप चाहें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में भी दर्ज कर सकते हैं, लेकिन दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिडल जो वैल्यू होगी वो वहीं की वहीं पड़ी रहेगी, यानी उसके आसपास वाली वैल्यूज़ इधर उधर होंगी, लेकिन जो दरम्यान वाली सेंटर वाली वैल्यू है उस पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने इनको दर्ज कर दिया है। असेंडिंग का मतलब है कि छोटा सबसे पहले होगा, उसके बाद उससे बड़ा होगा, उसके बाद उससे बड़ा, और सबसे आखिर में सबसे बड़ा। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर नंबर दर्ज कर दिए हैं 0, 25, 31, 46 एंड सो ऑन। इन सब नंबर्स को मैंने नाम भी दे दिया है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टिल x11। तो ये हमारे पास एक ऑर्डर्ड लिस्ट आ गई है। अब हमने क्या करना है, इसका हमने मीडियन फाइंड करना है। तो हमारे पास स्टेप 3 क्या है, स्टेप 3 में हमने ये डिटरमाइन करना है कि हमारे पास n की वैल्यू क्या है। तो n की वैल्यू हमें जैसा कि पता है, हम 11 नंबर्स का मीडियन फाइंड कर रहे हैं, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी, 11 होगी। अब चलते हैं स्टेप 4 पर। तो नाउ वी कैन यूज़ द फार्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन टर्म। तो अब हम सिंपली फार्मूला जो हम पहले देखा है सेक्शन 2 में हमने, तो वहाँ पर हम फार्मूला मीडियन का इस्तेमाल करते हैं, और उस फार्मूला के थ्रू हम मीडियन फाइंड कर लेते हैं। तो फार्मूला में 2 फार्मूलाज थे, एक ऑड नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए था और एक इवन नंबर ऑफ वैल्यूज़ के लिए था। यहाँ पर हमारे पास n क्या है, 11 है। तो यहाँ पर चूँकि n 11 है जो कि ऑड है, तो यहाँ पर हम ऑड वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ऑड वाला फार्मूला मैंने यहाँ पर दर्ज किया हुआ है, n+1/2 हमने करना है। तो n चूँकि यहाँ पर 11 है,
तो यहाँ पर हम n को 11 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 11 + 1 जो कि 12 होता है, उसको हमने 2 से डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास 6 आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आया है वो 6 आया। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जो आंसर हमारे पास 6 आया है तो वो मीडियन नहीं है, क्योंकि आप अगर फॉर्मूला में भी देखें, यहाँ पर भी देखें, तो टी यानी 6th टर्म लिखा हुआ है। इस 6th टर्म का मतलब है कि हमारे पास जो भी लिस्ट मौजूद थी, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट थी, तो उसमें जो छठी वैल्यू थी वो उसका मीडियन होगा, वो उसका सेंटर वाली वैल्यू होगी। तो यहाँ पर छठी वैल्यू कौन सी थी, यानी x1, x2, x3, x4, x5 और x6 जो थी वो छठी वैल्यू थी, x6। तो x6 पे अगर आप देखें तो क्या नंबर पड़ा हुआ है, 51 पड़ा हुआ है x6 पर। तो हमारे पास जो 6th टर्म होगी वो 51 है। तो यहाँ पर 6th टर्म को हम 51 से रिप्लेस कर देंगे और 51 ही हमारा यहाँ पर मीडियन होगा। और उसी चीज़ को मैंने स्टेप 5 में प्रॉपर मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि पहली 11 इनिंग्स का जो मीडियन है वो हमारे पास 51 रन्स होगा। और अगर आप इसको पीछे जाकर लिस्ट में देखें भी तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑर्डर्ड लिस्ट मौजूद है, इसमें 51 बिल्कुल सेंटर पे पड़ा हुआ है और 5 वैल्यूज़ 51 से आगे हैं, 5 वैल्यूज़ 51 से नीचे हैं और 51 बिल्कुल सेंटर में है। तो सेंटर या मिडिल मोस्ट वैल्यू का हम मीडियन कहते हैं। और आपने यहाँ पर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि जो ऑड नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ होता है उसमें मीडियन फाइंड करना काफ़ी आसान होता है, क्योंकि जो सेंटर वाली टर्म है उसको अगर हम निकाल लें तो पीछे जो ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं और नीचे वाली वैल्यूज़ होती हैं बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं। तो ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया, जो कि हमने फर्स्ट 11 स्कोर्स का हमने मीडियन फाइंड करना था, वो हमारे पास 51 आया है। अब सेकंड पार्ट हमारे पास था कि हमने फर्स्ट 10 स्कोर्स का मीडियन फाइंड करना है, तो वो भी हम देख लेते हैं। 10 यहाँ पर इवन है तो ये इवन की एक एग्जांपल हो जाएगी। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम वी कैन प्रोसीड एज स्टेप 1 हमारे पास वही है, हमने बाबर आजम के पहले 10 स्कोर्स को हमने यहाँ पर लिस्ट कर दिया है। स्टेप 2 में हमने क्या किया है, इस लिस्ट को हमने असेंडिंग ऑर्डर में दर्ज कर दिया है। अगेन बिल्कुल वही काम है, अब की बार सिर्फ फ़र्क ये वाक़ई हुआ है कि वहाँ 11 नंबर्स थे, अब यहाँ पर 10 नंबर्स हैं और इन तमाम वैल्यूज़ को मैंने इनको नाम भी दे दिया है, x1, x2, x3 एंड सो ऑन अप टू x10। स्टेप 3 अगेन बिल्कुल वैसे ही, यहाँ पर हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है कि n की वैल्यू क्या है, जो कि हमें पता था कि हमने जो कि 10 इनिंग्स का मीडियन फाइंड करना है। तो यहाँ पर हमारे पास n की वैल्यू 10 होगी। 10 यहाँ पर इवन है, तो यहाँ पर स्टेप 4 में जब हम आएंगे तो यहाँ पर हमने फार्मूला यूज़ करना है मीडियन का, तो हम यहाँ पर इवन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो मीडियन का जो इवन वाला फार्मूला यहाँ पर दर्ज भी मैंने किया हुआ है, तो इसको अगर आप नज़र डालें तो इसमें 2 कंपोनेंट्स हैं आपके पास शुरू में। तो पहले n/2 आपने फाइंड करना है, n हमारे पास 10 है, n की जगह आप 10 लिखेंगे तो यहाँ पर 10/2 आ जाएगा पहली जगह पे। दूसरी टर्म में n + 2/2 है, n को अगर आप रिप्लेस करेंगे 10 से तो 10 + 2 / 2 आ जाएगा। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो थर्ड स्टेप में 10/2 5 हो जाएगा और 12/2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ है, हमारे पास 2 टर्म्स आ गई हैं, यानी 5th टर्म और 6th टर्म हमारे पास यहाँ पर आ गई है। और अगर हम इस पर गौर करें तो यहाँ भी वही चीज़ होगी, यानी मीडियन अब जो है हमने 5 और 6 को 2 से ऐड करके 2 से नहीं डिवाइड करना, बल्कि यहाँ पर अगर आप गौर करें तो 5th टर्म है और 6th टर्म है, यानी कि हमने वापस ऑर्डर्ड लिस्ट में जाना है और वहाँ पर जो 5th टर्म है उसको हमने उसकी वैल्यू ढूंढ के लानी है और वहाँ यहाँ पर हमने इसकी जगह रिप्लेस कर देनी है। इसी तरीके से जो 6th छठी टर्म जो ऑर्डर लिस्ट में मौजूद है उसकी वैल्यू हमने ढूंढ कर लानी है और यहाँ पर रिप्लेस कर देनी है। तो 5वीं और छठी वैल्यूज़ हमारे लिस्ट में कौन सी थी वो हम वापस जाकर देख लेते हैं। तो ये हमारे पास लिस्ट मौजूद है, यहाँ पर 5वीं और छठी वैल्यूज़ कौन सी हैं। अगर आप नीचे x जो हमने इनको नेम्स दिए हुए हैं उससे भी आप इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि x5 की वैल्यू 51 है, x6 की वैल्यू 53 है। तो इस 51 और 53 को हम लाकर यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो मीडियन में जो फार्मूला था उसमें क्या वैल्यूज़ आ गई हैं, 51 + 53 / 2। इन दोनों को हमने ऐड किया और उसको 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 52। और इसी आंसर को अगर मैं फॉर्मली यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है कि मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 इनिंग्स इज़ इक्वल टू 52, तो यानी 52 रन हमारे जो है ये पहले 10 इनिंग्स का मीडियन था। तो अब 52 को भी अगर आप इधर आके देखें तो 52 अब कहीं पे इस लिस्ट में आपको नज़र नहीं आएगा। तो इवन वाले जो नंबर्स थे उसमें यही इशू था कि आपको नंबर लिस्ट के अंदर से नहीं मिल सकता जब इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो। तो ऑड में तो ये था कि हमने एक नंबर बीच में से फाइंड कर लिया था
आधे नंबर उसके ऊपर थे, आधे नंबर उसके नीचे थे और वो वाला नंबर बिल्कुल सेंटर में था। लेकिन इवन टर्म्स में ये केस नहीं है, बल्कि इससे मुख्तलिफ केस है कि पहले 5 नंबर एक तरफ हैं, दूसरे 5 नंबर एक तरफ हैं, इसके बीच में एक यानी कि 51 और 53 के बीच में बिल्कुल हमने एक नया नंबर लिया है जो कि 52 था, और ये 51 और 53 के एवरेज था, वो हमारा यहाँ पर मीडियन है। और अगर यहाँ पर भी आप गौर करें तो ये 51 और 52 यानी x5 और x6 के दरमियान एक वैल्यू हमारे पास आई है, इन दोनों की एवरेज है। तो ये भी बिल्कुल इस पूरे डेटा सेट को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, यानी कि x6 से x10 तक 5 नंबर्स एक तरफ हो जाते हैं, x5 और x5 से नीचे डाउनवर्ड x1 तक नंबर्स एक तरफ हो जाते हैं, और सेंटर की जो हमारे पास वैल्यू है 52 जिसको हमने मीडियन कहा है, वो बिल्कुल सेंटर मोस्ट में रहती है। तो यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पार्ट था, तो हमारे पास 10 इनिंग्स का जो मीडियन आया है वो 52 रन्स आया है। यहाँ पर हमारी आज की ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुँचती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगली मुलाकात तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।